आज सुपड़खा ने राम जी को कह दिया मैं तुमसे प्यार करती हूं, शादी कर लो। कोई लड़की आपको कह देना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो आप सोचेंगे अच्छा, फिर आप भी कह देंगे सेम टू यू। हाँ, पर राम जी के साथ ऐसा नहीं था। सुपड़खा बड़ी सज धज करके आई, सुंदर बन करके आई और कहने लगी मैं आपको पसंद करती हूं, ब्रह्मा ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। पर राम जी धर्मात्मा, देखिए धर्म क्या होता है। राम जी ने उस नारी को देखा तक नहीं। राम जी ने कहा मेरी पत्नी खड़ी है सीता, ये देखो। मैं किसी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालता, ये राम का धर्म है। पर नारी को मैं मां की दृष्टि से देखता हूं। माते आप जाओ जाओ। सुपड़खा को विदा कर दिया। आई हुई नारी को राम जी ने मां कहकर विदा कर दिया और घर में काम करती हुई नारी को रावण ने उठा करके हरण कर लिया। बस यही अंतर है राम में और रावण। राम नारी को मां के रूप में देखते थे, जबकि रावण कुदृष्टि से नारियों को देखता था। तो राम और रावण दोनों में केवल इतना अंतर है कि राम जंगल में थे, धन तो नहीं था पर धर्म था, और रावण के पास धन बहुत था, सोने की लंका थी, पर धर्म नहीं था। और धर्म यदि आपके पास नहीं है तो आप लंका में भी क्यों ना रहें, पुतले ही जलाई जाएंगे आपके। और आप यदि धर्म के साथ खड़े हैं तो आपके मंदिर बनाए जाएंगे। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। याद रखना भक्तों, बहुत ध्यान से सुनना हर लाइन को। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला जाए और धन बच जाए। अच्छा, आपके सामने धर्म हो और धन हो तो आप किसे बचाना चाहेंगे, धर्म को या धन को? आपसे जवाब चाहता हूं, किसे बचाएंगे आप? धर्म को। क्योंकि धन चला गया तो वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया। इसी धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। इसी धर्म की रक्षा के कारण अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। इसी धर्म की रक्षा के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। बेचा था हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं जाने दिया, मिथ्या नहीं होने दिया अपनी वाणी को। वाह, देखिए धर्म की परिभाषाएं कैसी हैं। आज जो काम पुलिस करती है ना, पहले यही काम धर्म किया करता था। आज जो काम सेना करती है, मिलिट्री करती है, यही काम पहले धर्म किया करता था। पहले पुलिस नहीं हुआ करती थी, पहले मिलिट्री नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोग डरते थे। बोले पुलिस और मिलिट्री से नहीं, पहले के लोग धर्म से डरते थे। नाना मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, ईश्वर देख रहा। पहले के लोग एक कमरे के अंदर आपसे कोई बात करते थे तो उस बात पर कायम रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि वाणी की कीमत क्या होती है। बताइए, पहले के लोग आज भी जो लोग कह देते हैं, कुछ लोग आज जवान के पक्के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है। मेरी मां, पहले पुलिस का डर नहीं था, पहले लोग धर्म की रक्षा करते थे और धर्म ना चला जाए इसका ख्याल रखते थे। और आजकल के लोग कहां ख्याल रखते? दिन में 10 बार झूठ बोलते, एक एक रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपने झूठ बोलकर 1000 रुपए कमा लिए तो वो 1000 कितने दिन तक चलेंगे ये बताओ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, खत्म हो जाएंगे कि नहीं? यदि आपने असत्य से 1000 कमा भी लिए तो वो 1000 जल्दी से खर्च हो जाएंगे। परंतु आपने जो झूठ बोल करके पाप कमाया है, वो पाप आपके जन्म जन्म तक मिटने वाला नहीं। उस पाप का दंड यहां से जाने के बाद नरक में आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो झूठ बोला है, असत्य बोला है। इसलिए जीवन में कभी भी संकल्प कर लो, बहुत धनवान हम झूठ बोलकर नहीं बनेंगे।
जो भी कमाएंगे वो झूठ का धन नहीं, सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत पसीने का कमाएंगे। याद रखना मेरी माँ, मेहनत की नमक रोटी और पाप का हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी पर नमक रोटी भारी पड़ती है, सच की होनी चाहिए बस। धर्म की रक्षा, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र की पावन चर्चा आपको विदित होनी चाहिए। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उन राजा की पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। राजा हरिश्चंद्र पूरी प्रजा का बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। प्रेम पूर्वक हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन करते थे। क्या हुआ? एक दिन हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है श्री विश्वामित्र जी को। दूसरे दिन तो विश्वामित्र जी आ गए। हरिश्चंद्र ने अपना पूरा स्वप्न सुनाया, गुरुजी मैंने आज सपने में पूरा राज्य आपको दान कर दिया। तो विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, तो सपना है, सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले ना, मैंने स्वप्न में भी दान दिया है। तो दिया तो है ना, मैं देकर रहूंगा। उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य, संपूर्ण राज्य, उस समय पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र थे, याद रखिएगा। पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी, वो राजा थे, महाराजा थे। पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र। आपने दान कर दिया विश्वामित्र जी को, पूरी संपत्ति दे डाली। पूरी प्रॉपर्टी दे दी, पर कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने हमें सारी संपत्ति दे दी है। हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और पूरी संपत्ति दे दी। संतों ने कहा राजन आपने हमें पूरा धन तो दे दिया, दान किया है आपने, अब हमें दक्षिणा तो दो। दक्षिणा कौन देगा? यहां मैं आपको समझा दूं, दान अलग है और दक्षिणा अलग है। दान किसे कहते हैं? जो धन आप परमार्थ के लिए देते हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में हम